हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए एक और नई शॉर्टकट लेकर के आया हूं, जो कि इस चैनल पे दूसरी लॉन्ग फॉर्मेट में शॉर्टकट की वीडियो बनेगी। दूसरी, पहली वीडियो में मैंने ये बताया कि किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक, 5 मल्टीप्लाई बाय n। नहीं देखा, देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी मैंने। और आज की वीडियो में, आज की लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में मैं 6 मल्टीप्लाई बाय n के फॉर्मेट के कैलकुलेशन में जो ट्रिक एप्लीकेबल होगी उस ट्रिक को एक्सप्लेन करने आया हूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कह दूं, ये वीडियो कम से कम 5 मिनट्स की बनेगी और इस 5 मिनट को आप कहीं से निकाल करके इस वीडियो को दे दो ताकि आपको ये शॉर्ट ट्रिक आ जाए। और एक बात और बता दूं कि ये जो शॉर्ट ट्रिक है ना 6 मल्टीप्लाई बाय n, इसके ऊपर मैंने इस चैनल पर 2 शॉर्ट्स डाल चुके हैं ऑलरेडी। पहले शॉर्ट्स में कुछ लोगों को नहीं समझ में आया तो इसलिए मैंने दूसरा शॉर्ट्स बना दिया। अब दूसरे शॉर्ट्स में भी किसी को नहीं समझ में आ रहा तो इसलिए मैं लॉन्ग फॉर्मेट में ये शॉर्ट ट्रिक लेकर के आ गया हूं, जिससे आपको अब फाइनली क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो 6 मल्टीप्लाई बाय n है, मैंने 5 मल्टीप्लाई बाय n पिछली लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में लिखा था। उसका मतलब भी समझाया था कि n का मतलब है किसी नंबर को, किसी कोई भी नंबर, और 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यही है कि किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करो, उसकी ट्रिक। तो वैसे मैंने यहां लिखा 6 मल्टीप्लाई बाय n, तो आपको लग रहा है कि किसी भी नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक है। लेकिन मैं एक और बात बता दूं कि ये जो n है ना, ये सिर्फ इवन होना चाहिए। ये जो n है ये इवन नंबर का होना चाहिए और साथ ही साथ 2 डिजिट का भी हो। यानी जो ये जो n है ये 2 डिजिट का नंबर हो और इवन हो। ठीक है, ये 3 डिजिट का भी हो सकता है, या तो हम इसको सीधा इस तरह लिख दें कि 1 मोर देन 1 डिजिट। अब ये जो नंबर है ये 1 डिजिट का नहीं होना चाहिए, ये 1 से ज्यादा डिजिट का होना चाहिए और इवन होना चाहिए। मैंने एग्जांपल के तौर पे 2 कैलकुलेशन दिए हैं, 2 डिजिट के हैं, 6 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ ही साथ इवन है, तो यानी कंडीशन अप्लाई हो रहा है, तो यानी इस कैलकुलेशन में ये शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल होगी। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 12, हम सभी जानते हैं कि 6 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है। 6 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है? 72। लेकिन मैं कहूं 6 मल्टीप्लाई बाय 48 कितना होता है? तो वही, तो इस तरीके के लॉन्ग कैलकुलेशन के लिए मैंने ये ट्रिक बनाई है। तो देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय 48, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो नंबर है 2 डिजिट का इवन, इसमें इसका यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको आंसर का लास्ट डिजिट मान के एजिटेट उतार देंगे। यानी इस नंबर में यूनिट प्लेस पे 8 है, तो यानी हम 8 थोड़ा सा दूर लिख देंगे जिससे हम आंसर सही से निकाल सकें और ये पता कर, और ये जो 8 है ये आंसर का लास्ट डिजिट होगा। इतनी बात क्लियर। दूसरा स्टेप ये कहता है कि इस 48 का हाफ कर दो, कितना आएगा? 24। अब इस 24 को कुछ अलग लिख लो इस तरीके से, ठीक है। अब इस 48 में 8 के अलावा कितना नंबर बच रहा है? एक नंबर, जो कि है 4। तो अब उसी 4 को इस 24 में ऐड कर दो, कितना आएगा? 28। अब इसी 28 को 8 के आगे लिख दो, 288। तो यही 288 6 मल्टीप्लाई बाय 48 का आंसर। ये तो था 2 एग्जांपल, और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। मान लीजिए मैंने कहा 6 मल्टीप्लाई बाय 16, मान लीजिए मैंने कहा 6 मल्टीप्लाई बाय 74, ठीक, 6 मल्टीप्लाई बाय 74। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 16 आप अभी बता दो कि 96 होता है, लेकिन 6 मल्टीप्लाई बाय 74। तो इस तरीके के लॉन्ग कैलकुलेशन के लिए हम ये ट्रिक बनाए, मैंने ऑलरेडी ये चीज कह चुका हूं मैं, ठीक है। अब आप लोगों को रिवाइज करना है मेरे साथ कि मैंने पिछले कैलकुलेशन में कैसे ट्रिक लगाई और कैसे सॉल्व किया। आप लोग मेरे साथ करते जाओ, तभी आपको ये ट्रिक समझ में आएगी, ठीक है। 2 डिजिट का इवन नंबर है, ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको एजिटेट उतार देंगे, जो कि आंसर का लास्ट डिजिट होगा। तो नंबर का लास्ट यूनिट प्लेस पे 4 है, तो 4 को कुछ इस तरीके से लिख देंगे। फिर 74 का हाफ, जो नंबर उसका हाफ कर दो, मैंने बताया था। अब 74 का हाफ कर देंगे, आ जाएगा कुछ 37 ना। तो अब 37 को कुछ अलग लिख देंगे इस तरीके से। अब इस 74 में 4 के अलावा कितना नंबर बच रहा है? जो कि है 1, जो कि क्या है? 7। तो इस 37 में ये 7 ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 44। अब इसी 44 को इस 4 के आगे लिख दो, जो कि आंसर कितना बनेगा?
444 इसी का आंसर होगा। चार एग्जांपल, अब दो और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 6 मल्टीप्लाई बाय 50 और 6 मल्टीप्लाई बाय 124। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 50 का सबसे पहले देखें तो आप सभी बता दोगे कि 300 होता है, लेकिन मैं कहूं कि 6 मल्टीप्लाई बाय 124 कितना होता है, तो इसी लॉन्ग कैलकुलेशन के लिए ट्रिक बनी है। तो 124 जो है ये 3 डिजिट का नंबर है, अभी 2 डिजिट का कर रहा था, अभी 3 डिजिट का नंबर आ गया। तो 124 कितने भी डिजिट का हो, बस 1 डिजिट से बड़ा नंबर होना चाहिए, 1 डिजिट से बड़ा, 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का, कितने भी डिजिट का हो, बस 1 डिजिट से बड़ा होना चाहिए वो नंबर, ठीक है, और इवन होना चाहिए। तो 1 डिजिट से बड़ा भी है, इवन भी है, कंडीशन अप्लाई हो रहा है, 6 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो वही करेंगे। इस 3 डिजिट नंबर में जो यूनिट प्लेस पे है जो कि है 4, तो 4 को इस तरीके से एजिटेज उतार देंगे, फिर हाफ करते हैं नंबर का, 124 का जब हाफ कर देंगे कितना आएगा 62। अब इस 62 को इस तरीके से लिख देंगे, फिर इस 124 में 4 के अलावा कितना नंबर बच रहा है, जो कि ये 2, जो कि कितना है 12। तो अब इस 62 में ये 12 को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 74। तो अब इस 74 को इस 4 के आगे लिख देंगे, जो कि होगा 744 इसका आंसर। अब देख लेते हैं एक और एग्जांपल, जैसे कि मान लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 816, 3 डिजिट का इवन नंबर है, 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 डिजिट से बड़ा है, ठीक है, तो कंडीशन अप्लाई हो रहा है, यूनिट प्लेस पे है 6, तो 6 एजिटेज उतार देंगे। 816 का जब हम हाफ कर देते हैं तो होगा 408, तो 408 को कुछ सेपरेटली इस तरीके से लिख लेंगे, फिर इस 816 में 6 के अलावा कितने नंबर बच रहे हैं 2, जो कि 81। तो अब इस 408 में हम इस 81 को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 489, तो 489 को 6 के आगे उतार देंगे, आंसर बनेगा 4896। इस तरीके से आंसर निकलेगा शॉर्ट ट्रिक की मदद से कुछ चंद सेकंडों में, ये गारंटी है। और लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले शॉर्ट ट्रिक, किसी अगले टॉपिक या किसी अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। इस वीडियो को उन सभी लोगों तक शेयर करिएगा जो मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक में है इंटरेस्टेड।